दिल्ली के पटपड़गंज स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नाम उत्तर भारत के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में आता है। दिल्ली के इस मशहूर अस्पताल ने अब मेरठ में अपनी हेमेटोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू की है, यानी अब खून की समस्याओं से जुड़े सभी तरह के मरीज यहां एक्सपर्ट डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। मेरठ में मैक्स मेड सेंटर पर हर महीने को बुधवार को जा सकेंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच यहां डॉक्टर बैठा करेंगे। अगर किसी को भी खून से जुड़ी कोई दिक्कत है तो ऐसे मरीज यहां जाकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। मैक्स अस्पताल पटपड़गंज हमेशा मरीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाता रहता है जिससे मरीजों व उनके परिजनों को राहत दे। मेरठ में हेमेटोलॉजी की ओपीडी शुरू करना भी उसी मिशन का एक हिस्सा है। इस ओपीडी की शुरुआत मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निवेदिता ढींगरा की उपस्थिति में की गई। डॉक्टर निवेदिता हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले मरीजों को पिछले 2 दशकों से देख रही हैं और बेहतर इलाज मुहैया करा रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर निवेदिता ने कहा, ब्लड कैंसर के ज्यादातर केस जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और मल्टीपल मायलोमा को अब कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। कुछ मामलों में बोन मैरा ट्रांसप्लांट करके मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। स्टडी से पता चलता है कि ब्लड कैंसर के मामले में भारत का पूरी दुनिया में 3रा नंबर आता है। भारत से आगे अमेरिका और चीन है। देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये केस काफी भार बढ़ाते हैं। डॉक्टर निवेदिता ढींगरा ने आगे बताया, हमारे देश में हर साल ब्लड कैंसर के लाखों केस आते हैं और हर गुजरते साल के साथ ये बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा, एक मिथक यह है कि एनीमिया के सभी मामले आयरन की कमी के कारण होते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण भी एनीमिया हो सकता है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि खून की बीमारियों से मतलब खून की जो जांच कराते हैं या खून से संबंधित बीमारियां होती है, हम डॉक्टर मैम से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बीमारियां से बचा जा सकता है, उनके बारे में क्या जानकारी ली जा सकती है और कैसे कैसे ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अवेयरनेस के माध्यम से समझाया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर निवेदिता ढींगरा, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में। मैम, जैसे आपने बताया कि खून की अनेक बीमारी होती है, उनको किस तरीके से अवेयरनेस कराया जाए या किस तरीके से बताया जाए, आप बताइए। देखिए, खून की बीमारियों के कुछ लक्षण होते हैं जो अगर आप महसूस करें तो उनको इग्नोर मत करिए। अगर लोगों को लगता है कि आपका रंग बहुत पीला पड़ना शुरू हो गया है या आप जितना काम करते थे उतना काम करने पे आप बहुत थकान महसूस करते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, या बहुत बार औरतों में तो कॉस्मेटिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि बाल पतले हो जाते हैं, नेल्स वीक हो जाते हैं, तो इस प्रकार के लक्षण अनीमिया का एक संकेत देते हैं और इसको टेस्टिंग की ज़रूरत है। प्लेटलेट्स की बहुत सी जो बीमारियां होती हैं उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि स्किन पे, आपकी चमड़ी पे नील या चकत्ते पड़ना, नील निशान, लाल रंग के चकत्ते, नाक से, मसूड़ों से, पेशाब या लेटरिन के रास्ते से अगर बिना वजह ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक सीरियस ब्लड डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। औरतों में बहुत भारी पीरियड्स आना या माहवारी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये भी ब्लड संबंधित प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए और अपने आप को दिखाना चाहिए। विडाल वगैरह होते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरीके से ये टेस्ट कराने हैं और कहाँ जाकर टेस्ट कराने हैं और इसका मतलब जो फ़ायदा है वो किस तरीके से मिल पाएगा। देखिए, जो खून संबंधित बीमारियों की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया HB, TLC, प्लेटलेट, हमारे खून में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रेड सेल्स होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है जो आपको ताकत देता है। प्लेटलेट्स होते हैं जो कि अगर आपको कहीं चोट लग जाए, खून बह रहा है तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और वाइट सेल्स होते हैं जो बॉडी के इन्फेक्शन से बचाव में सहयोग करते हैं। तो खून की बीमारियां मोटे मोटे तौर पर इन 3 कोशिकाओं से ही रिलेटेड होती हैं, इन्हीं से उनका संबंध होता है। तो जो सबसे ज़रूरी जांच है एक खून की बीमारी को पहचानने के लिए, वो तो एक अच्छा किया हुआ CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि जिसमें HB, TLC, प्लेटलेट और खून के बाकी भी कुछ इंडाइसेस होते हैं, वो उस टेस्ट में देखते हैं जो कि एक मशीन रन करती है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप एक CBC कराएं। अगर उसमें हमें कहीं भी कोई चीज़ है जो वैल्यू खराब है, जो रेंज में नहीं है और आपको सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तो आगे एक पेरिफेरल स्मीयर बोल के जांच होती है जिसमें आपकी ब्लड की मात्र एक ड्रॉप एक स्लाइड पे लेके उसकी स्मीयर बना के, स्लाइड बना के उसको डॉक्टर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कोई ब्लड संबंधित बड़ी बीमारी तो नहीं है।
मैम जैसे ये मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से ये चलाया जा रहा है प्रोग्राम, वेस्ट स्क्वायर मॉल में हमारा सेंटर है। यहाँ तो मंथ में एक बारी मैं आऊँगी ओपीडी करने। वैसे मैक्स एक आप जानती हैं कि नॉर्दर्न इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग चेन्स है, तो हमारे काफ़ी सेंटर हैं दिल्ली एनसीआर में। जो ये हेमाटोलॉजी सर्विसेज दी जा रही हैं ये मैक्स पटपड़गंज के साथ सौजन्य में हो रही हैं, और मैक्स पटपड़गंज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप 1-1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके खुद के शहर में है हमारे मैक्स मेडिकल सेंटर में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई खून संबंधित दिक्कत है, या आपके डॉक्टर जिनको आपने दिखाया है वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई खून संबंधित बीमारी है, तो आप आके यहीं पे दिखा सकते हैं। बहुत सी जांचें और बहुत सी सुविधाएं यहीं पे आपके घर के पास मैक्स मेडिकल सेंटर में अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेस्ट स्क्वायर मॉल में हमारा सेंटर है। यहाँ तो मंथ में एक बारी मैं आऊँगी ओपीडी करने। वैसे मैक्स एक आप जानती हैं कि नॉर्दर्न इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग चेन्स है, तो हमारे काफ़ी सेंटर हैं दिल्ली एनसीआर में। जो ये हेमाटोलॉजी सर्विसेज दी जा रही हैं ये मैक्स पटपड़गंज के साथ सौजन्य में हो रही हैं, और मैक्स पटपड़गंज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप 1-1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके खुद के शहर में है हमारे मैक्स मेडिकल सेंटर में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई खून संबंधित दिक्कत है, या आपके डॉक्टर जिनको आपने दिखाया है वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई खून संबंधित बीमारी है, तो आप आके यहीं पे दिखा सकते हैं। बहुत सी जांचें और बहुत सी सुविधाएं यहीं पे आपके घर के पास मैक्स मेडिकल सेंटर में अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां होती है, ब्लड कैंसर भी होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ों को अवेयरनेस के माध्यम से रोका जा सकता है, और लगातार सरकार द्वारा भी मुहिम चलाई जाती है, उसको आप देखें और अच्छे तरीके से जानकारी लें। धन्यवाद।